कुछ दोस्त हिमालय की ऊंचाई पर एक बर्फीली झील के पास घूमने गए होते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, एक अजीब सा सन्नाटा, दूर तक कोई नहीं। उनमें से एक दोस्त आगे बढ़ता है, तभी उसके पांव के नीचे एक सख्त चीज आ जाती है। वो नीचे देखता है और उसे मिलता है ह्यूमन स्केलेटन, यानी मानव अवशेष। वो आगे देखता है तो वहां उसे नजर आता है दूसरा अवशेष, और फिर तीसरा, और फिर चौथा। ये कोई हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, ये है रूपकुंड झील का हकीकत से भरा हुआ रहस्य, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी रहस्यमयी जगह जहां आज भी बर्फ के नीचे सैकड़ों मानव अवशेष दबे हुए हैं, और इनका रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये झील साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। जब गर्मियों में बर्फ पिघलती है, तब एक चौंकाने वाला रहस्य सबके सामने आता है। एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों को दशकों से हैरान किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतने सारे मानव अवशेष आए कहां से? क्या ये किसी युद्ध का नतीजा है, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा, या फिर कोई प्राचीन अभिशाप? साल था 1942, जब एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को इस इलाके में पहली बार इन मानव अवशेषों के बारे में पता चला। चूंकि वो दूसरे विश्व युद्ध का दौर था, तो सबसे पहले शक गया जापानी सैनिकों पर कि वो हो सकता है यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो और यहाँ आराम करने के दौरान उनकी जान चली गई हो। लेकिन जब इसका डिटेल में अध्ययन किया गया, तो ना कोई युद्ध के संकेत मिले और ना ही कोई हथियार। रहस्य बना रहा कि ये लोग कौन थे और इस स्थान पर कैसे पहुंचे थे। जांच आगे बढ़ी और सामने आया चौंकाने वाला सच कि ये हड्डियां आज से हजारों साल पुरानी हैं। 2004 में हुए डीएनए टेस्ट से पता चला कि ये अवशेष लगभग 9वीं सदी के हैं, यानी तकरीबन 1400-1500 साल से भी पुराने, और ये सभी लोग एक ही समय में मरे थे। अब सवाल ये है कि उस दौरान वहां हुआ क्या था? क्या कोई रोग फैला था, या फिर कोई युद्ध हुआ था? नहीं, वैज्ञानिकों ने जो सबसे दिलचस्प बात पाई वो थी इनकी सिर की हड्डियों पर गहरे गोल घाव। ऐसा घाव तब बनता है जब कोई भारी गोल वस्तु सिर पर गिरती है, और वैज्ञानिकों के इस खोज ने जन्म दिया सबसे मान्य थ्योरी को, हेलस्ट्रॉम। कहा जाता है कि तकरीबन 1300-1400 साल पहले एक तीर्थ यात्रा पर निकला समूह इस झील के पास पहुंचा होगा, और तभी आ गई होगी चोटिल करने वाली विशाल ओलों की बरसात। इतने बड़े ओलों की बरसात कि जब वो सीधे सर पे गिरे तो यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी। पर क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? यहाँ के स्थानीय लोगों में एक कहानी प्रचलित है कि ये मानव अवशेष राजा जस धवल और उनकी रानी बलमा देवी के हैं। वो मानते हैं कि राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ देवी नंदा की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान उन्होंने धार्मिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिससे पहाड़ों की देवी क्रोधित हो गई और आकाश से ओलों की वर्षा हुई और सबकी जान चली गई। आज भी इस कथा को स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं और सदियों से इसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन 2019 में हुए एक और डीएनए स्टडी में वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां मौजूद कंकालों में 2 अलग-अलग नस्लों के लोग थे, एक भारत के और दूसरे ग्रीस के। ग्रीस यानी यूरोप से कोई इस बर्फीली झील तक आया था, वो भी 1400 साल पहले। इस डीएनए टेस्ट ने तो हेलस्ट्रॉम वाली बात पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये और भी बड़ा रहस्य बन गया है। क्या ये एक यात्रा में पड़ने वाली जगह थी, कोई व्यापार मार्ग, या फिर कोई रहस्यमयी अनुष्ठान? रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च में पाया कि ये मरे हुए लोग जेनेटिक रूप से भी अलग अलग हैं, और इनकी मौत के बीच में भी कई सदियों का अंतर है। अध्ययन की मुख्य लेखिका इडवन हार्ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा हैं। वो कहती हैं इस रिसर्च से वो थ्योरी खारिज हो गई जिनमें कहा गया था कि किसी एक तूफान या आपदा से सभी मौतें हुई हैं। वे कहती हैं अभी भी ये साफ नहीं है
कि रूपकुंड झील में आखिर क्या हुआ था, लेकिन हम ये बात जरूर कह सकते हैं कि ये सभी मौतें किसी एक घटना से नहीं हुई हैं। ये झील किसी ट्रेड रूट पर नहीं पड़ता, यानी व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्तों का हिस्सा ये नहीं था। इस जगह पर ना तो कोई हथियार मिले और ना ही व्यापार का कोई सामान मिला। जेनेटिक अध्ययनों में भी किसी भी प्राचीन बैक्टीरियल जीवाणु का कुछ पता नहीं चला, जिससे ये माना जा सके कि किसी खास बीमारी की वजह से ये सारे लोग मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस रहस्यमयी झील के नीचे किसी और लोक का दरवाजा है। अब ये बात कितनी सच है, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। कहते हैं अब तक यहाँ 600 से 800 लोगों के अवशेष पाए गए हैं। आज रूपकुंड झील अपने रहस्यों के कारण हजारों टूरिस्टों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, मगर अब यहाँ पर पर्यावरण के खतरे बढ़ गए हैं और रिसर्चर्स भी चिंतित हैं कि इस रहस्य से पर्दा उठा पाना अब मुश्किल होगा। तो क्या ये स्केलेटन एक रहस्यमयी आपदा के गवाह हैं, या फिर किसी रहस्यमयी सजा का परिणाम, या माता के कोप के शिकार, या फिर प्रकृति की क्रूरता? रूपकुंड केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, ये एक ऐसा स्थान है जहां इतिहास, प्रकृति और आस्था का संगम होता है। ये झील आज भी अपनी गहराइयों में कई अनकहे राज छुपाए बैठी है, और जब तक इसकी सच्ची कहानी सामने नहीं आ जाती, तब तक ये झील एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही बनी रहेगी। अगर आप कभी उत्तराखंड जाएं तो रूपकुंड जरूर जाइएगा। क्या पता किसी बर्फ के नीचे एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा हो। यह रहस्यमय वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है रूपकुंड के इस झील के बारे में। अगले वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम है महेश। नमस्कार।